नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो गीता के अध्याय 6 के श्लोक 41 की बन रही है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सब शंकाओं को और उनके जो भी मन में विचार आए हैं, प्रश्न आ रहे हैं, सबका समाधान कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन स्वयं कहते हैं कि मेरी समस्याओं का समाधान मात्र आप कर सकते हैं, आपके अलावा इस दुनिया में मेरी समस्याओं का समाधान कोई नहीं कर सकता। तो पहले तो वे समस्या रखते हैं कि मेरा मतलब मन चंचल है, योग में नहीं लग सकता। फिर कहते हैं अगर मैं योग का आचरण करूं, योग के मार्ग पर चलूं और मुझे सिद्धि नहीं मिली तो मेरा तो बड़ा उपहास होगा, क्योंकि मैं अपना सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के योग के पीछे लगूंगा और इसमें भी कामयाब नहीं होगा तो जैसे आकाश में बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं, हवा से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, मैं भी उसी भांति नष्ट भ्रष्ट हो जाऊंगा और दुनिया की हंसी का पात्र बनूंगा। दुनिया मुझसे कहेंगे कि तू तो बहुत पागल था, राम भी नहीं मिले, रहीम भी मिले नहीं, तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला। तो वही श्री कृष्ण भगवान उनकी समस्या का समाधान करते हुए कहते हैं कि तुम योग का पथ अपनाओ, तो अगर तुम इसमें सिद्ध हो जाते हो तो साक्षात भगवान से भेंट हो जाएगी, भगवान में मिल जाओगे, सच्चिदानंद घन परमात्मा तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। अगर तुम्हें सिद्धि नहीं प्राप्त होती तुम असफल हो जाते हो। अर्जुन खुद कहते हैं कि मेरी चंचल मनोवृत्ति है, इस कारण मैं पथ भ्रष्ट हो जाऊंगा, मैं योग को सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। वही कहते हैं अगर तुम सिद्ध नहीं कर पाए, योगी नहीं बन पाए, तो भी तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। तुम्हें इस लोक का सुख और परलोक का दोनों का तब भी मिलेगा, क्योंकि जो सत्कर्म किए हैं उनका तो फल मिलना ही है। योग में तुमने कुछ तो सत्कर्म किए हैं, सत्कर्म किए हैं, उसका तो तुम्हें निश्चय ही फल मिलेगा। तो वही श्री कृष्ण भगवान उनको समझा रहे हैं कि भाई योग के सत्कर्मों का तो फल मिलना ही है। देखिए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम अग्रे योग भ्रष्टो भी जायते। कहते हैं अगर तुम योग से भ्रष्ट भी हो जाते हो तो योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवान के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर, मतलब उसे स्वर्ग भी मिलता है जैसे पुण्यवान लोगों को मिलता है। वो योग से भ्रष्ट हो चुका है तब भी, क्योंकि उसने कुछ तो कर्म किए हैं अच्छे, तो इसीलिए उसे स्वर्ग तो मिलता ही है। और स्वर्ग के लोगों को प्राप्त करके उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। शुद्ध आचरण पुरुष वाले कौन हैं? जैसे ज्ञानी, श्रीमान, धनवान, आलोक पुरुष, उन लोगों के घर में जन्म लेता है। कौन लेता है? जो योग सिद्ध नहीं कर पाया, जो योगी नहीं पाया, बीच में ही पथ भ्रष्ट हो गया, चंचल मन के कारण उसका मन इधर उधर भटक गया, उसका योग भ्रष्ट हो गया, उसको श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वह भी स्वर्ग आदि को भोगता है और फिर अगला जन्म उसका अच्छे विद्वान अलौकिक लोगों के घर में जन्म होता है। तो वही कहते हैं कि अच्छे कुल में जन्म लेता है कौन? जिसका योग भ्रष्ट हो गया है। वह वैभव वाला परिवार में जन्म लेता है, जिसके यहाँ धन है। वह ऐसे लोगों को प्राप्त होता है जो पुण्यवान लोग होते हैं उस परिवार में, ऐसे परिवार में जन्म लेता है। उस परिवार में साधक रहते हैं, योगी रहते हैं और लोग ऐसे लोग रहते हैं जो समाज में प्रसिद्ध हो, और वह अपने पुण्य अनुसार स्वर्ग में रहकर फिर शुद्ध परिवार में जन्म लेता है। कौन? असिद्ध योगी, जो सिद्ध नहीं हुआ उसकी ये गति होती है, और सिद्ध को तो साक्षात भगवान मिल ही जाते हैं। तो इस तरह से योग हर तरह से लाभदायक है, असिद्ध होने पर भी और सिद्ध हो जाने पर भी। असिद्ध होने पर उसकी दुर्गति नहीं होती, जैसे अर्जुन समझ रहा था कि मेरी दुर्गति हो जाएगी और मेरी बड़ी बदनामी होगी, लोग मुझे मूर्ख कहेंगे, ऐसा बात नहीं है। बल्कि ऐसा व्यक्ति संभाव स्वर्ग में रहता है और असफल होने पर भी वह कुलीन लोगों के, पैसे वालों लोगों के घर में, ज्ञानी योगी लोगों के घर में जन्म लेता है और वह उसका जो
कुछ दिन के लिए उसे विश्राम की अवस्था मिलती है, जैसे स्वर्ग प्राप्त होना, और फिर स्वर्ग का भोग के वह अगला जन्म धनी मनी लोगों के, ज्ञानियों के, योगियों के परिवार में जन्म लेता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों।